हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। तो आज हम आप लोगों के सामने बिहार के चर्चित स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं कि बिहार में कहाँ पर क्या बन रहा है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को ये बिहार से संबंधित ही है, क्योंकि हम बिहार वाला शुरू किए हैं तो बिहार से संबंधित ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि जुलाई 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले को स्ट्रीट फूड हब के रूप में प्रमाणित किया है। अब देखिए कह रहा है कि स्ट्रीट फूड हब, तो स्ट्रीट फूड हब के रूप में किसको प्रमाणित किया है, ये भागलपुर को किया है। याद रखिएगा कि स्ट्रीट फूड हब के रूप में जो प्रमाणित किया गया है वो भागलपुर को, इसको जुलाई में मिला है ना, फसाई के द्वारा मिला है। ये भी याद रखना है। क्यों मिला है, तो कचरे का निस्तारण, साफ सफाई, कुकिंग, नॉन कुकिंग एरिया निर्धारण, स्ट्रीट लाइट, ये सभी मानक का क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, इसलिए इसको जो है वो फसाई के द्वारा दे दिया गया है। उद्देश्य क्या है, तो पर्यटकों को हाइजीनिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। तो याद रखना है कि भागलपुर को दिया गया है और फसाई के द्वारा दिया गया है। ठीक है, स्ट्रीट फूड हब के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2023 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो देखिए ये किया गया है मुजफ्फरपुर में, है ना। राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क कहाँ किया गया है, मुजफ्फरपुर में किया गया है। देखिएगा लंगट सिंह कॉलेज जो है ना, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, यहीं से क्या किए हैं, राज्यपाल जी इसका उद्घाटन किए हैं। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि जो मुजफ्फरपुर में उद्घाटन हुआ है स्मृति पार्क, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क, इसका कौन उद्घाटन किए, तो उद्घाटनकर्ता थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि कौन है, हमारे 41वें राज्यपाल हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कि इस अवसर पर राज्यपाल ने क्या किया कि इंडोर स्टेडियम का भी यहाँ पर उद्घाटन कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस नदी पर निर्माणाधीन अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल जो है वो ढह गया, है ना। कहा भी गया था, न्यूज़ वगैरह में दिखा रहा था कि उद्घाटन से पहले ही पुल गिर गया। तो ये कौन सा है, अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल। तो ये देखिए गंगा नदी पे था, है ना। किस नदी पे है, गंगा नदी पे है अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल। ये क्या हो गया, गिर गया। याद रखिएगा क्योंकि मच्छू गुजरात में जो एक पुल गिरा था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए याद रखना है। इसके बाद है कि ये कब गिरा है, तो 4 जून 2023 को गंगा नदी पर है। कौन कंपनी इसका निर्माण किया था, ये याद रखिए। तो ये एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इस पुल का लंबाई कितना है। खैर लंबाई उम्बाई नहीं पूछेगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। 3.16 किलोमीटर है। लागत कितना है, 1710.12 करोड़ रुपया है। विशेष देखिए कि उत्तरी बिहार को क्या कर रहा था, दक्षिणी बिहार से जोड़ने के लिए छठा पुल था गंगा पर, है ना। गंगा पर ये कैमा पुल था, वैसे भी पूछ देगा, गंगा पर कैमा पुल था जो ढह गया, तो ये छठा पुल था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ये रामायण मंदिर जो है ये बन रहा है कहाँ, पूर्वी चंपारण में, है ना। कहाँ बन रहा है रामायण मंदिर, पूर्वी चंपारण में एक जगह है कैथवलिया, है ना। क्या जगह का नाम क्या है जी, कैथवलिया। वहीं पर देखिएगा तो 20 जून 2023 से इसका निर्माण शुरू हुआ है। कैथवलिया बहुआरा गांव पूर्वी चंपारण जिला में बना है। और इसका शिलान्यास किसने किया है, तो आचार्य किशोर कुणाल और न्यायमूर्ति एस.एन. झा ने मिलकर के इसका क्या किया है, शिलान्यास किया है ये रामायण मंदिर का। तो ये जो एस.एन. झा हैं इनके बारे में याद रखिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय के ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। और आचार्य किशोर कुणाल के बारे में आप लोग याद ही होगा कि सचिव हैं ये महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है यहाँ। लागत अनुमानित किया गया है कि 500 करोड़ रुपया इसका क्या है, तो लागत है। और भी देख लीजिए, इसमें 3 मंजिला मंदिर में 12 गुंबद हो गए। इसकी लंबाई 2800 फीट है, चौड़ाई 1400 फीट है, ऊंचाई 405 फीट है। और हाल ही में देखिएगा तो महावीर मंदिर ट्रस्ट ने बिहार के वैशाली जिला में जो है वो पहला रामायण विश्वविद्यालय को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है कैथवलिया में, जो कि पूर्वी चंपारण में है। और सब रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय बन रहा है आपको वैशाली जिला में। चलिए
अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राज्य में कहाँ पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के मध्य क्या हुआ है, तो MOU पे स्वीकृति दिया गया है। ये कहाँ पर दिया गया है, ये आपको दिया गया है पूर्णिया और दरभंगा में, है ना। कहाँ दिया गया है, पूर्णिया और दरभंगा में। कह रहा है कि नया सिविल एन्क्लेव का निर्माण होगा पूर्णिया एयरपोर्ट पे और दरभंगा एयरपोर्ट पे, ठीक है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसी में ये निर्णय लिया गया है ना। और देखिएगा तो 2016 में जो मोदी जी की योजना थी उड़ान योजना, उसी के अंतर्गत पूर्णिया के चूनापुर एयरपोर्ट से सिविल एन्क्लेव बनाकर हवाई सेवा शुरू करने की क्या की गई है, घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अप्रैल 2023 में, है ना, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर योग एवं ध्यान केंद्र परिसर का उद्घाटन किया है। तो योग एवं ध्यान केंद्र परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है जी, तो बताइए कहाँ किया है। ये किया है आपको पटना में, है ना। कहाँ किया है, योग एवं ध्यान केंद्र परिसर पटना में किया है ना। आगे देख लेते हैं इसके बारे में, कब उद्घाटन किया गया, तो 29 अप्रैल 2023 को इसका क्या किया गया है, तो उद्घाटन किया गया है ना। 29 अप्रैल 2023 को उद्घाटनकर्ता कौन है, तो हमारे नीतीश कुमार जी हैं। उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो शास्त्री नगर पटना में हुआ है। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वागत किया था किसका, तो विश्व योग पीठ मुंगेर के परमाचार्य हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, इनका क्या किया था, स्वागत किया था। और ये जो योग केंद्र है, ध्यान केंद्र है, इसके परिचालन के लिए हस्ताक्षर हुआ है कि कौन हस्ताक्षर किए हैं MOU पे, तो भवन निर्माण विभाग और बिहार योग विद्यालय मुंगेर के बीच में क्या हुआ है, तो ये निर्माण किया गया है, MOU पे साइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2023 में बिहार कैबिनेट ने किस जिले में दूसरे एम्स की मंजूरी प्रदान की। तो देखिए ये दरभंगा में किया गया है ना। कहाँ किया गया है, तो दरभंगा में किया गया है। बाकी एक बात याद रखिएगा, ये बड़ा विवादित चल रहा है अभी मोदी जी भाषण में ऐसा ही कुछ बोल दिए थे कि दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है, जबकि बन नहीं रहा है। तो इस पर बड़ा ही राजनीति भी चल रहा है अभी। खैर उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है, हम लोग को बस ये देखना है कि बनेगा, है ना। ऐसा कि कहा गया है कि दरभंगा में बनेगा और बिहार कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी भी मिल गया है, बजट भी आवंटित हो गया 309 करोड़ के लगभग। और दरभंगा में जो बनने वाला एम्स है ये बिहार का दूसरा एम्स होगा, क्योंकि पहला कहाँ है, पटना में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है। तो देखिए ये वानिकी महाविद्यालय जो किए हैं ये मुंगेर में किया गया है, ठीक है। बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय है ये मुंगेर में है। देखिए इसका उद्घाटन तिथि है 7 फरवरी 2023 को इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। कौन उद्घाटन किए, तो नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन किए हैं, मुंगेर में किए गए हैं। इसकी लागत 232 करोड़ रुपया लगभग बताया गया है। और देखिए ये बिहार का पहला है, जबकि देश का क्या है, दूसरा वानिकी महाविद्यालय है, ठीक है। ये बिहार का पहला है और देश का दूसरा है। ये जो वानिकी कॉलेज है ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर के अधीन है ना, ये भी पूछ सकता है। इसके बाद देखिए ये जो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से तेलंगाना में है ना। पहला कहाँ है जी, ये भी हो सकता है, दूसरा नहीं पूछ के पहला पूछ दे, तो पहला तेलंगाना के हैदराबाद में है। नाम क्या है, FCRI फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एशियंट विजडम का शिलान्यास किया गया। तो ये दलाई लामा से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बोध गया में किया गया है। सीधी सी बात है, इसको याद रख लेना है, कहाँ किया गया, बोध गया में, है ना। शिलान्यासकर्ता कौन थे, ये अगर पूछ दे तो शिलान्यासकर्ता थे न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी, है ना। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू, ये इनका क्या किए हैं, शिलान्यास किए हैं बोध गया बिहार में। और उद्देश्य क्या है इसका, तो प्राचीन भारतीय विचार और ज्ञान के अध्ययन को क्या करना, बढ़ावा देना। और इस अवसर पर देखिए तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी क्या थे, उपस्थित थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं
कि जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा कहाँ से शुरू किया था। तो देखिए, ये इनका समाधान यात्रा चला था पश्चिम चंपारण से, है ना। पश्चिम चंपारण से इनका समाधान यात्रा चला था, वाल्मीकि नगर से। कब से शुरू हुआ, ये डेट आपको याद रखना है कि नीतीश कुमार जी का जो समाधान यात्रा है ये शुरू कब से हुआ। ये 4 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, एकदम याद रखिएगा। समापन कब हुआ ये भी याद रखना है, 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में क्या होता है, इसका समापन हो जाता है। और अपना इस समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी देखिएगा 44 दिन में 38 जिलों का दौरा कर लिए, है ना। 44 दिन में 38 जिलों का क्या करते हैं, दौरा किया। इस यात्रा के दौरान देखिए मुख्यमंत्री ने लोगों को विकास योजनाओं की सौगात देने के साथ ही लोगों की राय जानने के लिए क्या किया है, तो सीधा संवाद स्थापित किया, है ना, संवाद स्थापित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है, तो देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। ये दिसंबर 2022 का ही है। तो ये इसमें देखिए पूर्णिया को क्या किया गया है, सर्वाधिक प्रदूषित शहर के रूप में माना गया है पूर्णिया को, ठीक है। और देखिए 14 दिसंबर 2022 को ये आंकड़ा जारी हुआ था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, और देश का सबसे प्रदूषित शहर माना गया था पूर्णिया को, है ना। देश का शीर्ष 5 देखिए, तो पहला है पूर्णिया, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है बेतिया, चौथा है बेगूसराय और 5वां है कटिहार। यानी टॉप 5 बिहार का ही है ना। टॉप 5 क्या है, बिहार का ही है ना। देखिए पूर्णिया, दरभंगा, बेतिया, बेगूसराय और कटिहार, क्या सौभाग्य है बिहार का। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 12 नवंबर 2023 में किस राज्य में अपने हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का घोषणा किया। देखिए अपना हर जिला में खोल देगा, बिहार जो है अपने हर जिले में क्या करेगा, भूकंप क्लिनिक खोल देगा। ये घोषणा किया गया नवंबर 2022 में। और कौन घोषणा किया, तो बिहार, है ना। भूकंप से होने वाला जो जान माल का नुकसान पहुंचता है उन लोग, उसके बारे में लोगों को क्या करना, जागरूक करना, लोग कैसे बच सकते हैं ये बताना, है ना। इस पहल के तहत अब तक क्या हुआ है, तो राज्य की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ये 3 जगह क्लिनिक खुल चुका है, याद रखिएगा। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ये क्लिनिक खुल चुका है। भूकंप क्लिनिक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की टीम जो है वो लोगों को क्या करती है, इसके बारे में बताती है, खतरा के बारे में, और इसके लिए मॉक ड्रिल का भी आयोजन करती है। भूकंप आने के टाइम आप कैसे अपना बचाव करेंगे, इसकी भी क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है इस क्लिनिक में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह खोलने का फैसला किया है। तो देखिए बालिका रक्षा गृह भी खोलने का फैसला कौन किया है, तो ये किया है बिहार, है ना। ये कौन किया है, बिहार किया है। बिहार राज्य का समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। किसके द्वारा, बिहार राज्य का समाज कल्याण विभाग। इसमें क्या होगा, तो एक साथ 50 लड़कियों की रहने की व्यवस्था की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार के किस जिले में जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये किया है सारण, है ना। कहाँ किया है, सारण में किया है इस प्रतिमा का अनावरण। कौन किए हैं, तो देखिए अनावरण करता है मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। 11 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को अमित शाह जी के द्वारा सिताब दियारा, सारण जिला, बिहार में क्या किया गया है, अनावरण किया गया है, ठीक है। ये जयप्रकाश नारायण जी की कैमी जयंती थी, तो 120वीं जयंती पे किया गया है। प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, 14 फीट, है ना। प्रतिमा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 14 फीट जो है वो प्रतिमा की ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को ने बिहार की 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को अपनी धरोहर सूची में शामिल किया। और ये खगोलीय वेधशाला बिहार के किस जिले में स्थित है ना। 106 वर्ष पुराना खगोलीय वेधशाला है जिसको धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये वेधशाला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है ना। कहाँ है ये, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। ये 106 वर्ष पुराना है ना। अगस्त 2022 में ये लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की
धरोहर सूची में। और वेधशाला की जो स्थापना की गई है ये 1916 में की गई थी। लंगट सिंह कॉलेज में जो वेधशाला है उसको 1916 में स्थापित किया गया था। खैर ये विवादित क्वेश्चन रहा है। पिछली साल ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, जिसमें कि लंगट सिंह कॉलेज बच्चे मारे थे, लेकिन बीपीएससी ने उसको क्या किया था, गलत मान लिया था। तो इसको थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करके आप लोग देख लेंगे कि मिला है या फिर अभी भी नहीं मिला है। ठीक है, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस बांध के किनारे राम वृक्ष बेनीपुरी के स्मारक निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के स्मारक निर्माण का प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है कहाँ, तो बागमती बांध है ना, कहाँ दिया गया है, बागमती बांध। ठीक है, कौन मंजूरी दिया है, तो बिहार सरकार ने मंजूरी दिया है। ये स्मारक का निर्माण होगा बागमती बांध के किनारे, कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म स्थल मुजफ्फरपुर बिहार है। राम वृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर समाजवादी आंदोलन के क्या हैं, जनक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, है ना, और प्रख्यात लेखक भी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी क्या हैं, तो मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ है और समाजवादी आंदोलन के जनक, स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात लेखक थे। ये देखिए कि बागमती नदी जो है ये नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। तो दूसरा चिड़ियाघर जो है वो अररिया के रानीगंज में बन रहा है ना, कहाँ बन रहा है, अररिया के रानीगंज में बन रहा है, प्रस्तावित है। और ये देखिए ये जो चिड़ियाघर है ये 289 यानी 289 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। और वर्तमान में बिहार में एक ही चिड़ियाघर है जो कि कहाँ पर है, पटना में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट किस जिले में खोला जाएगा, है ना। बिहार का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट किस जिला में खोला जाएगा, तो ये भागलपुर में खोला जाएगा। ये पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट होगा जो कि भागलपुर में खोला जाएगा। भागलपुर जिले के नाथनगर के नूरपुर में खोला जाएगा, है ना, कहाँ खोला जाएगा, भागलपुर जिले के नाथनगर के नूरपुर में। और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल झा जी जो हैं ये इसके निर्माण करता है ना। इसमें जज को बैठने के लिए क्या होगा, इजलास और गवाहों की पेशी के लिए विटनेस बॉक्स बनाया गया है। इसके अलावा देखिएगा तो 65 इंच की LCD है, कंप्यूटर, कैमरा, सब डिजिटल जितना भी है ना, डिजिटलीकरण करके मशीन वगैरह लगवा दिया गया है। उद्देश्य क्या है, तो अब किसी भी कोर्ट केस के लिए अधिवक्ता जो है यहाँ पर बैठ करके क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। ठीक है, और ये बिहार का क्या है, पहला सेल्फ मूट डिजिटल कोर्ट है। ये भी याद रखिए, बिहार का पहला जब भी आएगा तो इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला सेल्फ मूट एवं डिजिटल कोर्ट है। सेल्फ मूट और डिजिटल कोर्ट क्या होता है, तो देखिए हाल के वर्षों में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में केस की सुनवाई जो है डिजिटल माध्यम से होने लगा है, जिसमें अधिवक्ता मोबाइल या लैपटॉप में ऐप डाउनलोड करके क्या करता है, सुनवाई में शामिल हो जाता है। तो मोबाइल या लैपटॉप द्वारा जो सुनवाई में आने वाला समस्या है उसके समाधान के लिए क्या किया, अधिवक्ता निजी फंड से मूट एवं डिजिटल कोड बनवाया गया है। और इसमें अधिवक्ता और केस से जुड़े लोगों को कोर्ट नहीं आना जाना पड़ेगा, है ना, वहीं पर बैठ करके क्या होगा, सारा समाधान कर लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है ना। एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, तो ये बिहार में किया जा रहा है ना। कहाँ किया जा रहा है, तो देखिए बिहार में इस पुल की लंबाई होगी 22.76 किलोमीटर, पुल की ऊंचाई होगी 22 मीटर, है ना। ये गंगा नदी पे बन रहा है, गंगा नदी पे बन रहा है। और पुल का पटना छोर NH30 पर और सबलपुर में, तो वैशाली छोर जो है वो NH103 पर चक सिकंदर में है। तो याद रखिएगा कि NH30 पर पटना में है और वैशाली में जो अंतिम छोर है वो NH103 पे है। ठीक है, और देखिए इस पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर, पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड बन रहा है 13 किलोमीटर है। इस पुल को तैयार होने से क्या होगा, तो दक्षिण बिहार और पड़ोसी राज्य जो झारखंड है उसकी तरफ से आने जाने वाले वाहनों को पटना आने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बाईपास से क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस शहर से काठमांडू के लिए रेल सेवा को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। देखिए बोला गया कि काठमांडू तक रेल सेवा चलेगी, तो ये रक्सौल से, है ना, बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक के लिए क्या होगा, रेल सेवा चलेगा। ये कहाँ से शुरू होगा, तो रक्सौल पूर्वी चंपारण से, अंत होगा काठमांडू में।
दोनों के बीच की दूरी देखिए तो 243 किलोमीटर है ना। रक्सौल से काठमांडू के बीच की दूरी 243 किलोमीटर है। टोटल 3 घंटे का समय लगेगा, है ना। अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। इसके बाद देखिए कि दोनों गंतव्य स्थल के बीच 46 किलोमीटर की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, है ना। क्या होगा, 46 किलोमीटर सुरंग बन जाएगा। इससे क्या होगा, तो भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिल जाएगा। और इस परियोजना का काम बोला है कि 5 वर्ष में पूरा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2023-24 के लिए घोषित नई परियोजना के अंतर्गत डेंगराही घाट पुल का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है। ये डेंगराही घाट पुल जो है ये कोसी नदी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, कोसी नदी पर। घोषणाकर्ता देखिए तो बिहार के राजस्व, भूमि सुधार और गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता जी जो हैं ये घोषणा किए हैं। सहरसा जिले में कोसी नदी पर 2.8 किलोमीटर लंबा डेंगराही घाट पुल का निर्माण होगा, है ना। राघोपुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ से बचाने और क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण होगा। दीघा से शेरपुर तक क्या होगा, तो 6 लेन, है ना। दीघा से शेरपुर तक 6 लेन बनेगा। दीघा से देखिए एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण होगा। करोटा तेलमर पथ के मार्ग में नूरसराय से सिलाव तक 4 लेन ग्रीनफील्ड योजना बनेगा। यानी बिहार जो है इन सभी चीज़ों को क्या कर रहा है, यानी 23-24 में बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो घोषित हुई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए कि बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ खुला है, बताइए। तो ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये पटना के फतुहा में खुला है ना। कहाँ खुल रहा है, पटना के फतुहा में। ठीक है, फतुहा में बनेगा, देखिए, है ना। फतुहा में बनेगा विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसको क्या किया, मंजूरी दिया है। विकास कौन करेगा इसका, तो राज्य सरकार के सहयोग से नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और रेल विकास लिमिटेड के द्वारा इसका क्या होगा, विकास होगा। उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, तो उद्देश्य है कि रेल, सड़क, जलमार्ग परिवहन के द्वारा देश के उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापूर्वक पहुंचाना, है ना। और भी बहुत उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कहा गया है कि केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो देश भर में 35 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास को क्या करेगा, मंजूरी देगा। और इन पार्कों की स्थापना भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। और ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसमें विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित आगत निर्गत केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। तो याद रखना है कहाँ पर, फतुहा, पटना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला कह रहा है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा एवं बिहार के सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए ये भी पटना में ही होगा, है ना। कहाँ होगा, पटना में किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है, लेकिन बिहार का क्या है, पहला है सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल। तो ये देखिए ये पटना में किया जा रहा है। कहाँ पर, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पटना में किया जा रहा है। बेड की संख्या कितनी होगी जी, 400 बेड होंगे। 215 करोड़ रुपए लागत लग रहा है। और ये देश का सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल है कहाँ, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। और बिहार में जो खुल रहा है वो क्या है, दूसरा है। तो याद रखना है इस बात को, पहला भी याद रखिएगा हरियाणा के गुरुग्राम में है, दूसरा बिहार के पटना में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये ब्लड बैंक जो स्थापित किया जा रहा है ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है ना। अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ, मुजफ्फरपुर में। और ये बिहार राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, ये मुजफ्फरपुर में बन रहा है ना। लागत कितना है, तो लगभग 3 करोड़। और ये जो ब्लड बैंक है इसमें क्या होगा, ब्लड सेपरेशन का मशीन होगा, जो मतलब ब्लड जो है ना अगर किसी को ज़रूरत है तो वो तुरंत मिल जाएगा, है ना। कह रहा है कि जिसमें तुरंत ही होल ब्लड के 1 यूनिट रक्त से लाल रक्त कण का 3 यूनिट ब्लड तैयार किया जाएगा। मतलब 1 यूनिट से 3 यूनिट ब्लड को क्या कर लिया जाएगा, तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में फाइलेरिया यानी हाथी पाँव के मरीज को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला बता दीजिए। तो ये हो जाएगा कौन, पूर्णिया। यानी फाइलेरिया को भी अब दिव्यांगता मान लिया गया है कि आप दिव्यांग हैं, है ना। तो ये पूर्णिया जो है ये ऐसा कहा है, फाइलेरिया के मरीज को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देगा। लाभ क्या होगा इससे कि उसको अलग अलग योजनाओं में जो दिव्यांग लोगों को लाभ मिलता है वो लाभ मिलेगा,
है ना। और दिव्यांगता की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है राज निःशक्तता आयुक्त के निर्देश पर। पूर्णिया जो है वो हाथी पांव के मरीज को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला पहला जिला है, ये भी याद रखिए। ये पहला ऐसा जिला है बिहार का जो हाथी पांव के मरीज को दिव्यांगता प्रमाण पत्र दे रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन, है ना। क्या रखा गया है जी, ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। किसका नाम रखा गया, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। ये कहाँ है स्टेशन, तो ये देखिए ये बक्सर में है। किस जिला में है, रघुनाथपुर, बक्सर जिला में। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर है, जो भगवान शिव का बहुत ही पुराना मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस मंदिर का स्थापना किया था, इसी कारण से इसका नाम ब्रह्मेश्वर मंदिर है। और उसी मंदिर के नाम पे ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। तो ये देखिए ये शयन मुद्रा में गया में जो है वो किया जा रहा है, सबसे लंबी मूर्ति है गया में है ना। ये देखिए बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा, बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा। इसका निर्माण स्थल कहाँ है, तो गया में है। मूर्तिकार कौन है, तो मिंटू पॉल। ये कोलकाता का मशहूर मूर्तिकार है मिंटू पॉल, याद रखिए मिंटू पॉल। इसकी मूर्ति की लंबाई है 100 फीट, ऊंचाई है 30 फीट, चौड़ाई है 24 फीट, है ना। और किस चीज़ से निर्माण किया जा रहा है, तो फाइबर ग्लास से निर्माण किया जा रहा है। और मूर्ति की मुद्रा जो है वो महापरिनिर्वाण मुद्रा में जो है वो है, शयन मुद्रा में, महापरिनिर्वाण मुद्रा में मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमारा जो है चर्चित स्थल जो है वो समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो से लाभ मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।